कन्नै पहले भी जम्वाल तो चलो शुरू करने अज्ज दी डोगरी खबरां। कश्मीर च तेजी थमां बेहतर होए दे हालात आतंकवादी संगठनें गी रास नेईं आ करदे न ते घाटी च आतंकवाद गी जिंदा रखने ते लोकें गी अपना डर कायम रखने दे इरादे कन्नै आतंकवादी संगठन बड्डे बड्डे हमले दी योजना बना करदे न। लेकिन एह्दे कोला सतर्क सुरक्षा बल आतंकियें गी हर इक साजिश गी नाकाम करदे होई दिखदे कि थ्होआ करदे न ते कश्मीर च इक बार परतियै पुलवामा दोहराने दी आतंकवादियों दे मंसूबे पर सुरक्षा बलें अपनी सतर्कता थमां पानी फेरी दित्ता है। सुरक्षा बलें दे कन्नै कन्नै आम लोकें गी निशाना बनाने दे लेई आतंकवादियों बांडीपोरा सोपोर हाईवे पर 16 किलो IED रखी ही ते जिसदा सुरक्षा बलें समय रौंदे गै पता चलिया ते फिर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए उसी डिफ्यूज करी दित्ता। IED डिफ्यूज करने के बाद बांडीपोरा सोपोर हाईवे पर वाहनें दी आवाजाही गी फिर परतियै बहाल करी दित्ता गया है ते दस्सेआ जा करदा है जे जिला बांडीपोरा दे अस्तांगु इलाके च करीब 15 थमां लेइयै 16 किलोग्राम वजनी IED गी 2 गैस सिलेंडर दे कन्नै लाया गया हा ते जिसदे कि सेना गी कारवाई रवाना होने थमां पैह्ले गै ओपनिंग पार्टी ने हाईवे की जांच करने दे दौरान खोजी कड्ढेआ ते इस IED गी डिफ्यूज करने के बाद सुरक्षा बलें एक संयुक्त दल के कन्नै आसे पासे के इलाके च आतंकवादियों की तलाश च सर्च ऑपरेशन चलाया पर ओहदे बाद जोल्ले कोई संदिग्ध नहीं थ्होया ते इस अभियान गी रोकी दित्ता गया है। आउटर रीच प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य ते परिवार कल्याण विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार होरें जिला अस्पताल रियासी का दौरा कर उत्थे मरीजें की दित्ती जाने वाली सुविधाएं के बारे च जानकारी लित्ती है ते मरीजें दे कन्नै आने वाले तीमानदारें की भी किस प्रकार कन्नै परेशानियां आवा करदियां न इस दे बारे च भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों थमां उन्हें जरूरी निर्देश दिते गए न ते डॉक्टर भारती होरें मिनी सचिवालय च लाए गेदे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं दे स्टाले दे निरीक्षण भी कीते ते इन योजनाएं गी बद्ध थमां बद्ध लोकें तक पजाने दा आह्वान भी कीता। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का विजिट भी किया और वहाँ पे लगभग 100 बेड से भी ज़्यादा हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है। उसमें हमारी माता बहनों के लिए JSS के तहत भी मदद मिल रही है और हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और वो भी काम आगे बढ़ेगा। उसके अलावा PM जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और पेशेंट का फीडबैक भी मुझे तुरंत मिला कि एक अच्छी योजना पेशेंट को यहाँ पे मदद करने के लिए साबित हो रही है। उसके अलावा अलग अलग जो हमारी टेस्ट फ्री होनी चाहिए वो लगभग 73 टाइप्स की टेस्ट वहाँ पे फ्री होती है। लगभग 235 के टाइप्स के मेडिसिन वहाँ पे इसेंशियल मेडिसिन भी फ्री दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी केंद्र सरकार यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है तो वो मिल रहा है कि नहीं, और वो मिल रहा है, कुछ कमियां भी है तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। बिश्नाह दे ग्रां सकंदरपुर दे बागवान ने सरकार थमां बागवानी ते उंदी मदद करने दी गुहार लाई है। संतरे, किन्नू, नींबू ते मसम्मी का उत्पादन करने वाले बागबान श्याम सिंह चाड़क होर दे मुताबिक सरकार की तरफों उन्हें कोई भी मदद नहीं दी जा करती है ते उनका आरोप है कि पिछले बरे भी उनके बाग की सारी पैदावार मौसम की भेंट चढ़ी गई ही, लेकिन सरकार दी ओरा इसी दिखदे हुए कोई भी कदम नहीं चुकिया गया। उन्हें गलाया जे ओ फलें दे कन्नै कन्नै सब्जियां का भी उत्पादन करा करदे न, लेकिन श्याम सिंह होरें सरकार थमां जैविक खेती च उनकी मदद करने की मांग भी की है ताकि वो सब्जियां दे कन्नै कन्नै फलें दे उत्पादन के लिए जैविक खाद का प्रयोग करी सकन। ये गल बक्खरी है, पर जिहड़ियां कुदरत दी मारां पौंदियां जियां पिछले बारी पई ही ओहदे विच साढ़ा सारा गै तकरीबन नुकसान होई गेआ हा।
सरकार की तरफा तो कोई इत्थै आया नहीं, लेकिन फिर भी असें कोशिश करिए कुसै तरीके कन्नै दौड़ भज्ज करिए इसी फिर संभलने की कोशिश की है। अस चाहने कि बागबानी जी साड़ी अच्छी कोला अच्छी होऐ और सरकार भी साढ़े आह्ले पास्सै थोड़ी तवज्जो देऐ, जेह्दे कन्नै कि साढ़ा हिसाब कताब जेह्ड़ा ओह् ठीक रवै और बागबानी दे बिच जिन्ना फ्रूट साढ़ा होंदा इसी अस मंडी लेचै अच्छे तरीके कन्नै सानूं अच्छा रेट मिलै ते सरकार जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी सपोर्ट करै। जियां अस सब्जियां बगैरा बिच उगा दे आं, एह् आर्गेनिक करा दे आं इसी सारे टोटल अस, और एह्दे बिच आर्गेनिक दे बिच भी साढ़ी गौरमेंट जेह्ड़ी साढ़ी सपोर्ट करै और अस जेह्ड़ा यूरिया डाई बगैरा जेह्ड़े कैमिकल बगैरा ने इंदे कोला अस मतलब छुटकारा पाचै और जेह्ड़ा अस आर्गेनिक समान जेह्ड़ा उसी अस यूज़ करी सकचै। पुंछ जिले च इक साल अच्छी फसल की उम्मीद पर करसानें गी फिर मौसम की मार पड़ी गई है। अचानक 2 दिन लगातार हुई बरखा के कारण पुंछ के कई हिस्से च धान की फसल तबाह हो गई है, जिस थमां किसानें गी काफी नुकसान पुज्जा है। सीमा पर युद्ध विराम होने के कारण भी इस बार अच्छी फसल की दिखने के लिए सरकार का किसान काफी खुश है, लेकिन करसानें दी फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। लेकिन बरखा ने करसाने दी सारी उम्मीदें पर पानी फेरी दिता है। उधर के करसाने भी सरकार थमां मदद दी अपील की है। नुकसान हो गया, थोड़ा फसल सड़ा, नुकसान बिल्कुल हो गया है, तो हम बोलते हैं जो सरकार मदद करे साड़ी, और साल का फसल जो है हमारा ख़त्म हो गया। ये जो अभी आप देख रहे हो कि अभी कोई बारिश का सीज़न नहीं था, अभी जो बरसात बेमौसम बरसात शुरू हो गई है तो हमारा मक्की और जो फसल का नुकसान, और हम लोग पूरा साल क्या करते हैं कि मेहनत करके इंतज़ार करते हैं अभी जो हमारी फसल है वो अच्छी होगी, तो हमारा जो साल का जो खर्च है वो निकलता है किसान लोगों का, तो अभी उससे हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो सब्ज़ी वगैरह जो भी थी, इतने अच्छे सीड्स लेके लगाते हैं हम, तो हमारी साल की जो मेहनत है पूरी बेकार हो गई है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसानों की तो थोड़ा ध्यान दे, जैसे आप देखो कि पंजाब में या कहीं लॉस होता है किसानों का तो उनको मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ध्यान नहीं दिया जाता। ज़मीन पूरी ख़त्म, पूरा धान जो काट के रखा था अचानक बारिश की वजह से पूरा वो नाला भर गया और उसमें आधी मिट्टी के थल्ले चली गई कुपी, और अब उसमें कुछ नहीं रहा। धान वगैरह सर पूरा ख़त्म, माँ कट के रखी नहीं सी, वो भी पूरा अचानक काट गया। उसका बाद भी बारिश हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। तो शिटाला वगैरह रहा ना सब पशुओं वास्ते 10-12 किलो शिटाला रहा ना सब, वो भी उसने पर भी पूरी मिट्टी फिर गई। जिस तरह गवर्नमेंट अगे साड़ी मदद करने रही है, ऐसा आइंदा भी साड़ी निगरानी की है। और घाटी च तैनात किए गेदे कश्मीरी पंडित मुलाजमें का धरना प्रदर्शन जारी है। अज जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के परिसर च 196 दिन भी कश्मीरी पंडित मुलाजमें धरना प्रदर्शन जारी रखा है। प्रदर्शन करा करदे मुलाजमें ने गलाया जे मौजूदा समय च घाटी के हालात साजगार नहीं हैं, ते लिहाजा उन्हें रिलीफ कमिश्नर कार्यालय च तैनात किया जाग। ते उन्हें यह भी आरोप लाया जे त्यारे दे इस सीजन च कई मुलाजमें का वेतन भी रोकी लिता गया है, ते जिसदे थमां उन्हें गुजारा करना भी मुश्किल हुआ करता है। जी आज हमारा प्रोटेस्ट का 156 डे है। 150 दिन से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लोग देखेंगे, एक मार्मिक दृश्य है जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो या उनके बच्चे हो, 150 से ज़्यादा दिन वो सड़क पे बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कश्मीर में इस टाइम पे जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। इन फियर साइकोसिस और इस कंडीशन में एक मुलाजिम काम नहीं कर सकता। एक विनम्र अपील है कि जितने भी मुलाजिम PM पैकेज या नॉन PM पैकेज को हो, उनका आप जम्मू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच कीजिए। और सैलरीज, एक बड़ी दुख की बात है कि कुछ हमारे मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी 4-4 महीने से सैलरी बंद है, और सितंबर की अगर देखा जाए 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है। त्योहारों का ये महीना है और इस सैलरी पे एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है इस पे उसका परिवार डिपेंड है। ये माइग्रेंट्स है, इनके पास और कोई लाइवलीहुड का सहारा नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि जितनी भी सैलरीज बंद है एम्प्लॉयज़ की, उनको आप शीघ्र ही रिलीज़ कीजिए और एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट कीजिए जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट से एक बात करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो एक विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट और मुलाजिमों के लिए बने। धन्यवाद। बकाया वेतन की मांग के लिए JKPCC के मुलाजिमें जम्मू च धरना प्रदर्शन जारी रखा है। अज 97 दिन भी JKPCC के मुलाजिमें बकाया वेतन के लिए प्रदर्शन किया, अपनी मंगे के लिए नारेबाजी भी की है।
प्रदर्शन करा करदे इन्हें मुलाजमें दा आरोप है जो पिछले 5 महीने थमां उंदे वेतन नहीं मिला करदे न ते जिसी करियै ओह् आर्थिक संकट कन्नै जूझा करदे न ते प्रबंधक उंदी कोई सुनवाई नहीं करा करदा है। इन्हें लोकें दे मुताबिक त्योहारें दे इस मौसम च आर्थिक तंगी दे कारण उंदा परिवार कोई भी त्योहार नहीं मनाई सकदा। आज 57 डेज़ हो गए हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोई हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारी 5 महीने की सैलरी है और छठा भी आधा हो गया है। तो हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि दिवाली तक हमारी सैलरी, दिवाली से पहले हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए, नहीं तो हम इधर ही दिवाली मनाएंगे ऑफिस में ही। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सोचने वाली बात है, इनको भी कोई दर्द पीड़ नहीं, कुछ नहीं है। कैसे बड़े बड़े त्यौहार 2-3 हमने गुजार दिए हैं बिना पैसों के। अब तो ये सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है। अखनूर दे सीमावर्ती क्षेत्र प्रगवाल च बरखा दी फुहारें ते तेज हवाएं दे कारण बासमती फसल गी भारी नुकसान होया है ते तेज हवाएं दे कारण बासमती दी फसल खेती बरखा दे पानी दे कारण कन्नै समाई चुकी दी है ते बासमती दी फसल दी तबाही कन्नै करसानें दे मत्थे पर चिंता दी लकीरां हुण खिंचना शुरू हो गईयां। किसानें दे मुताबिक जमीन दे कन्नै लेटी बासमती दी फसल पैदावार कम होने दी संभावना दिखने की थोआ करदी है ते पीड़ित करसानें ने प्रशासन थमां बासमती दी फसल दे होई नुकसान दा जायजा लेने ते उंदे इस नुकसान दी भरपाई करने दी गुहार भी लाई है। जी भी मतलब पिछले दिन जोड़ा है तूफान बारिश इन्नी ज़्यादा हुई है कि साड़ी जी फसलां हियां खास करिए देसी बासमती वो जमीन कन्नै लेटी हुई है और उम्मीद है कि जी पानी दे बिच आओ तो अस ये दिखने कि ये जी मतलब फसल है ये मतलब कि कोई हद तक पुज्जने वाली नहीं है भी, क्योंकि कच्ची फसल है और कच्ची फसल का जो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और अस तो चाहते हैं कि मतलब कि पिछे अगर जिले फसल पालनी ही उस वेले कोई बारिश नहीं और ना ही कि महकमा इरीगेशन दी अगे अपीलां कीतियां भी असीं पानी दिता जा, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिता। जो कुदरत ने इन्ना कहर बरसाया है कि हद कोलों ज़्यादा है, क्योंकि ये फसल जी है ये लगभग जी तबाह हुआ करती है। अस चाहते हैं कि प्रशासन की ये चाहिए कि जल्दी को जल्दी तहकीकात करन और इसका लोगों की जिमीदार की जोड़ा है मुआवजा दिता जा, ताकि लोग परतिए अगली फसल की जी तैयारी है वो करन। बारिश हुआ है, जो जितने भी देसी बासमती मतलब दान है वो पूरा ही ख़राब हो गया। कच्चे दान जो अभी तक मिंजर भी नहीं निकाली हुई उसने, वो दान जो है बिल्कुल उल्ट पुल्ट मतलब हो गया, वो तो फलेगा ही नहीं, उसके ऊपर दाना लगेगा ही नहीं। और ज़्यादातर जो है बासमती ये बिल्कुल यहाँ तबाह हो चुकी है। मेरे प्रगवाल के इलाके में पूरा मतलब अगर सरकार ये बात सुने और अपने वो अधिकारी भेजें और देखें कि क्या हालत हुआ है। सड़क हादसे गी रोकने दे लेई ट्रैफिक विभाग की तरफा लगातार अभियान चलाए जा करदे ने ते चालकें गी ते लोकें गी यातायात नियमें दे बारे च जानकारी दित्ती जा करदी है ते लोकें गी जागरूक भी कीता जा करदा है। पर उधर के अपने बच्चे गी दस्सिए 2 पहिया वाहनें लेई हेलमेट ते 4 पहिया दे लेई सीट बेल्ट दा इस्तेमाल करन ते उधर के जम्मू दे महेशपुरा चौक च अज ट्रैफिक पुलिस ने नाका लाइए नियमें दा उल्लंघन करने वाले दे खिलाफ चलान कट्टे ते कन्ने गी वाहन चालकें की जानकारी दी जे वो नियमें दा उल्लंघन करने वाले गी अपने ते दुए दी भी जिंदगी च की असुरक्षित करा करते हैं। रोक रहे हैं, इनको देख रहे हैं जो विजिबल होता सर, सीट बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, या रॉन्ग साइड से चल रहे हैं या तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं, तो उनको चालान कर रहे हैं। मानते हैं कि उनको यही उनके घर वालों को यही संदेश दे रहे हैं कि अपने बच्चों को समझा दो कि सीट बेल्ट लगा दो, हेलमेट लगा दो। अगर भाई साहब ऐसा है कि अगर कोई गिर भी जाएगा मोटरसाइकिल से तो हाथ में लग जाएगी तो बच जाएगा,
टांग में लग जाएगी तो बच जाएगा, मगर अगर सर में लग जाएगी तो नहीं बचेगा, कोमा में चला जाएगा और जितने भी पैसे उसने कमाए जिंदगी भर वो सारा उसमें खर्च हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके हम हर किसी माँ बाप को बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाओ जो कि इनको हेलमेट बता दो, उनको हेलमेट कितना ज़रूरी है वो लगा दो। हेलमेट रखा है, एक हेलमेट के लिए 1000 रुपये है, अगर 2 हेलमेट नहीं है तो दोनों को 2000 रुपये फाइन है। सीट बेल्ट नहीं है तो पर पैसेंजर है 1000 रुपीज़। 4 लोग हैं वो मान रहे हैं तो लगाते हैं, जो ऐसे ही है तो नहीं लगा रहे हैं अभी भी। अगर उनको अगर बार बार वो एक ही ऑफेंस में ये करेंगे तो उसको फिर गाड़ी सीज कर लेते हैं। अजे थोड़ी दी डोगरी खबर च फिलहाल इन्ना गे, मिगी दिओ इजाजत, नमस्कार।